हाय गाइस, वेलकम बैक। पामाल के थर्ड एपिसोड आ चुकी हुई है, जिसके स्टार्ट में दिखाया गया कि सबा कमर अपनी स्टोरी सुना रही हैं और वो बता रही हैं कि वो किस तरह स्ट्रॉन्ग हो गई थी। उनके लिए नई फीलिंग्स थी, सब कुछ नया था और उन्होंने किस तरह अपने मदर और अंकल के आगे स्टैंड किया इस रिश्ते के लिए। तो दिखाते हैं कि सबा कमर बैठी हुई हैं, कुछ स्टोरी लिख रही हैं डाइनिंग टेबल पे और साथ ही उनकी मदर और वो बैठी हुई चाय पी रही हैं कि सबा कमर अचानक बाहर उसकी जब नज़र पड़ती है तो वो देखती है कि बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी है और थोड़ी हैरान होती है और वो अपनी अम्मी को बोलती है कि ये कौन आ गया। जब वो आगे होके देखती है तो वो उन्हीं के घर की तरफ ही आ रहे होते हैं और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसे पता चलता है कि वो तो हैं जी रज़ा के भाई और भाभी। सबा कमर तो बहुत हैरान भी होती है और बहुत ज़्यादा खुश भी होती है, लेकिन सबा कमर की मतलब कि मलका की जो वालदा हैं वो थोड़े परेशान और हैरान हो जाती हैं कि अभी एक दिन पहले तो लड़का आया और अभी उसके भाई और भाभी भी आ गए। खैर वो किचन में आती हैं और उसको कहती है कि उनके लिए चाय बना लो और साथ ही पड़ोस के लड़के को भेज के कुछ अच्छा सा मंगवा लो। लेकिन मलका जो है वो अपनी ही किसी फीलिंग में उन्हें सोच रही होती है। खैर वो जाती है, चाय बना के उनके पास बैठती है, वो रिश्ते की बात कर रहे होते हैं। मलका की जो अम्मी है वो परेशान और हैरान हो रही होती है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार होती हैं। खैर वो उनको बताते हैं कि इतनी अच्छी पोस्ट पे लड़का काम कर रहा है, अपना कार्ड वो देता है उसका भाई और कहता है कि अब चाहे तो तसल्ली कर लें। वो मलका का नाम पूछती है उसकी भाभी कि उन लोग को मलका का नाम भी नहीं पता होता। जब अपना नाम बताती है तो उसकी भाभी बहुत तारीफ़ करती हैं कि जैसे तुम खुद प्यारी हो, तुम्हारा नाम भी वैसा ही है। इतने में जो मलका के मामू हैं वो और उनकी ममानी और उनका बेटा वापस आ जाते हैं और वो बड़ी सी गाड़ी देख के हैरान होते हैं और दरवाजे पे पहुंच के पता चलता है कि ये लोग हमारे घर ही आए हुए थे। इस चीज़ को देख के थोड़ा सा हैरान होता है मलका का कज़न अनस भी, जो कि मलका को पसंद करता है, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं होता कि वो रिश्ते के लिए आए। वो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रज़ा उनका इंतज़ार करते करते सो चुका है। रज़ा के भाई और भाभी उनको मिल के वापस जा रहे होते हैं और उनको साथ कहते हैं कि आप कुछ सोचिएगा, और वो आते हुए मलका के लिए गिफ्ट और सूट और कुछ चीज़ें लाती है। मलका वो सूट बहुत शौक़ से देख रही होती है कि अनस आ जाता है और अनस को इग्नोर करके चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मलका की अम्मी अपने बेटी के रिश्ते का जब बताती है अपने भाई को तो वो हैरान परेशान रह जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बेटी बाहर क्यों जाए, हम उसके रिश्ता अनस के लिए करेंगे। अनस के रिश्ते के लिए उसकी अम्मी को कोई इनकार नहीं होता। इधर जैसे वो घर जाते हैं, रज़ा के भाई और भाभी, रज़ा बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहा होता है कि वो क्या जवाब मिला, तो वो बताते हैं कि हम उसका नंबर लेके आए घर का, और वो खुशी खुशी वो नंबर ले लेता है। दूसरी तरफ मलका को दिखाते हैं, वो बहुत हैरान हो रही होती है अभी तक कि उसने रिश्ता कैसे भेज दिया, और वो अपनी खुशी का इजहार कर रही होती है और उसकी अम्मी उसका अनस से रिश्ता तय कर रही होती हैं, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं पता होती। जब अनस भी उससे इजहार करता है, अनस को अभी तक नहीं पता चला कि उसका रिश्ता आया हुआ है और वो उसको खुद प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहा है। साथ ही दिखाते हैं कि रज़ा मलका को कॉल करता है और अपने मोहब्बत और प्यार का इजहार करता है और उससे पूछता है जब आप भी मुझे पसंद करती हैं, तो वो खामोश हो जाती है। वो कहता है मैं आपकी खामोशी को हाँ समझूं, तो ये कह के फ़ोन बंद कर देती है कि मैं खामोश हूँ, यानी कि हाँ है। यहाँ बड़ी प्यारी सी फीलिंग्स और डिफरेंट सा एक सबा कमर का रूप दिखाया गया है। ये बहुत एक प्यारी सी लव स्टोरी है। अभी तो बहुत ही आपकी ज़बरदस्त ड्रामे खामोशी का को थोड़ा-सा स्टार्ट है और इस ड्रामे को हर हर प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। खैर जी, रज़ा से बात करने के बाद वो अपनी किसी फीलिंग्स में होती है और उसको बाद में उसकी अम्मी बताती हैं कि मैं तुम्हारा रिश्ता अनस के साथ कर रही हूँ, लेकिन वो अपनी अम्मी को बताती है कि मैं अनस के साथ शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपना दिल किसी और को दे चुकी हुई हूँ। वो अपनी अम्मी से बात करके जैसे ही बाहर निकलती है तो उसको नज़र आता है कि उसके घर का लाउंज, हर चीज़, बड़ा गार्डन वगैरह सजा हुआ है और अनस उसको प्रपोज़ कर देता है अंगूठी दे के, लेकिन वो बहुत परेशान होती है। उसको वहाँ वो बताती है कि मैं तुम्हें अपना सिर्फ दोस्त और कज़न समझती हूँ, मैं तुम्हें अपने शौहर की हैसियत से नहीं देखती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है, परेशान होता है, अपने वालिदैन को बताता है और वालिदैन कहते हैं हम मलका से तुम्हारी शादी करें, लेकिन वो कहता है उनसे उसकी पहले रज़ा पूछ ले वो शादी करना भी चाहती है कि नहीं। दूसरी तरफ रज़ा कॉल कर रहा होता है, उसकी अम्मी फ़ोन उठाती है, उसकी अम्मी उसको टालना चाहती है, लेकिन इतने में मलका आ जाती है और मलका अपनी अम्मी से फ़ोन लेके फ़ोन बंद कर देती है और अपनी अम्मी को बताती है कि मैं रज़ा से शादी करना चाहती हूँ, आप मामू को इनकार कर दें। उसकी अम्मी कहती है मेरी तो हिम्मत नहीं है, वो कहती है मैं खुद बात करूँगी। फिर वो अपने मामू को अपनी फीलिंग्स और चीज़ें बताती है। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग से इंसान दिखाए गए जो कि इस चीज़ को समझते हैं कि बच्ची ने ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो उसको इजाज़त दे देते हैं कि अपनी मर्ज़ी से रिश्ता करे। मलका की मंगनी तय हो जाती है। साथ ही मलका की एक फ्रेंड जो मोहल्ले में हर एक को बताती है कि मलका की मंगनी और ये फ़लाँ दिन आ जाना। लोग हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी उसका किससे रिश्ता हो रहा है। सब समझ रहे होते हैं उसकी अनस से शादी हो रही है, लेकिन उन्हें वहाँ के पता चलता है कि मलका का दूल्हा तो कोई और है। रज़ा और मलका को दिखाया गया कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। हर बात पे मलका की हंसी निकल रही होती है, उसकी अम्मी उसे मना भी करती हैं
वो अपनी खुशी पे कंट्रोल नहीं कर सकती। दूसरी तरफ रज़ा के भाई अनस के वालिद से अनस का पूछते हैं कि अनस कहाँ है, तो वो बताते हैं थोड़ा सा बीमार है। वो कहते हैं कि हम उससे मुलाकात करना चाहते हैं, हम उससे मिले नहीं क्योंकि वही मलका का भाई है और तो उसका कोई भाई है नहीं। तो उसके वालिद उस बात को टाल देते हैं। अगले दिन रज़ा जब फ़ोन करता है तो मलका का फ़ोन अनस उठाता है। रज़ा को थोड़ा अजीब लगता है कि इसने उसकी कॉल क्यों अटेंड की, लेकिन खैर वो उसको जब मलका क्लियर करती है कि हम बचपन के दोस्त हैं, कज़न्स हैं, घर में रहते हैं और हमारे घर में ऐसा फ़र्क नहीं होता, तो वो अंडरस्टैंड करता है। लेकिन उसको दिखाया ये गया है कि रज़ा फ़ील करता है कि इसके मोबाइल को किसी और को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, ये नहीं वो उसके लिए पॉजेसिव हो रहा होता है। खैर वो बड़ी प्यारी मीठी मीठी दोनों बातें करते हैं और उसके बाद अनस उसे जेलस हो रहा होता है, वो बुला लेता है, वो कॉल बंद करके चली जाती है। यहाँ पे वो बहुत प्यारी आपस में थोड़ी सी मुस्तकबिल की बातें करते हैं, अच्छा से जैसे मंगनी के बाद फीलिंग्स होती हैं, इंसान वो शेयर कर रहा होता है, उससे बात करते हैं। दूसरी तरफ अनस बहुत जेलस हो रहा होता है और वो नाराज़ हो जाता है। मलका जाके उसको राज़ी करने की कोशिश करती है, लेकिन अनस गुस्सा करता है। फिर वो भी उस पर गुस्सा करके उसको बताने की कोशिश करती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं तुम पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जहाँ मेरा दिल है वहीं शादी करूँगी। ड्रामे का अख्ताम, इस एपिसोड का अख्ताम इधर ही होता है कि वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे क्या होगा। बाय।